हेलो गाइस एंड वेलकम। आज मैं आप सबसे जो डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ फैक्ट्स की बात है जो बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट खुद भी समझना चाहता हूँ मैं, जो कि नहीं समझ आती, लेकिन ये फैक्ट है और इसमें मुझे आप सबकी भी हेल्प चाहिए। क्या वे आउट है, क्या नहीं है, और ऐसा है तो क्यों है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे गौर से सुनिए। जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो और कोई नहीं, आवर मोस्ट फेवरेट सुशांत सिंह राजपूत, लेट सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये वो एक्टर है, वो शख्स, और ये सभी को पता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। सभी इनके बारे में जानते हैं। तकरीबन 4 साल चंद महीने पहले ये ट्रेजेडी हुई थी। 2020, हम कैसे भूल सकते हैं वो दिन। 14 जून 2020 जब यह हादसा हुआ था तो हम सभी ने मिलकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बायकॉट कर दिया था। ना तो हम मूवीज़ देख रहे थे उनकी, तकरीबन सभी एक्टर से हमें चिढ़ हो गई थी। ना उनकी मूवीज़ देखने जा रहे थे, ना उनके कोई शो देखते थे। हमने हर तरीके से बायकॉट किया था। फिर हमने उनके एटीट्यूड पे, उनके एरोगेंट होने पे, हर तरीके से हर किसी पे हमने नज़र डाली थी। और फिर हमने कंपेयर किया था सुशांत सिंह राजपूत से, और तरीके कैसे वो अपने फैंस के साथ थे, या कैसे वो मीडिया वालों के साथ थे, कैसे वो रहते थे। हर तरीके से हमने यही फाइंड आउट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत सबसे अच्छा इंसान था। And in 2013, when I made my debut, they were kind enough to allow me again to perform as an actor. अगर मैं देखूं in 2017, तो जो फिल्में nominated as the सुशांत सिंह best राजपूत ने actor. जिस टाइम So पे it's a दी nice थी, story to tell. जैसे कि MS धोनी 2016 की फिल्म, उस वक्त 100 करोड़ करना फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात थी, और इनकी फिल्म ने 133 समथिंग किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन तब भी उनको प्रेज उस तरह नहीं मिली। कुछ एक्टर्स ने कुछ बोला था, लेकिन How did you get that last expression in MS Dhoni after he hits the six? So I saw it for like 100 times. It was incredible. I don't know. Thank you, sir. I've also seen the trailer, and I'm going to see the movie in a couple of days. But that last expression was just unbelievable. When he scored, वो छक्का मारा था और इंडिया जीत गया था. That expression on his face. उसका close-up है टीवी में. In trailer, yeah. It was, you can't make out the difference. So I was very keen to know. The great thing is, sir, I was at that much time also thinking that it's unbelievable. To all of आप छिछोरे फिल्म देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, इतनी बड़ी हिट फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर, लेकिन उनको उस तरीके से पेश नहीं किया गया जिस तरह दूसरे एक्टर्स को किया जाता है। और इस तरह ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले को सुपरस्टार बना दिया जाता है, और वो सुपरस्टार बन जाता है, हर जगह पे वो छाया हुआ होता है। लेकिन आप देख लें, सुशांत सिंह को ना कोई अपनी पार्टी में बुलाता था, ना कोई पसंद करता था। शायद वो जेलिसी थी, शायद वो इतने इंटेलिजेंट थे, क्या वजह थी, आई डोंट नो। लेकिन ये बात है कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत ज़हीन इंसान थे, और तो और बहुत ही हम्बल्ड। आप कई इंटरव्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जहाँ उन्होंने खुद बोला है, जिक्र किया कि कोई मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। जो सबसे बड़ी और मेन बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि हम सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन एक बात जो मुझे फैक्ट समझ आता है वो यही कि एट दी एंड आप जो मर्जी कर लो, अगेंस्ट पावर यू आर नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। हम सभी ने बहुत शोर मचाया, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एंड रिजल्ट नथिंग। आज आप देख लो, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है ऐसा के ऐसे ही पड़ा है, कुछ नहीं हुआ। किसने मतलब क्या कुछ नहीं बोला। अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों ने बोला क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ, लेकिन एट द एंड जीत पावर की होती है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि पावर के सामने आप कुछ कर ही नहीं सकते, लड़ ही नहीं सकते। जो लड़ना चाहता है, जो खड़ा भी होता है उसके अगेंस्ट, उसको चुप करा दिया जाता है या गायब करा दिया जाता है, या बाकी आपको पता ही है। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जस्टिस नाम की चीज़ है ही नहीं हमारे मुल्क में। मतलब जिधर जस्टिस की बात आती है, हमारा कानून बोलते कि जस्टिस है ये वो, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन जस्टिस नहीं मिलता। ये क्यों नहीं मिलता? ये जस्टिस सिर्फ अमीरों के लिए क्यों है, सिर्फ हाई पावर पर्सन्स के लिए क्यों है, सिंपल लोगों के लिए क्यों नहीं है? ये जस्टिस की वजह से हर चीज़ मारी जाती है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा,
कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम सभी को मालूम है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर जस्टिस मिला होता तो आज बहुत चीज़ें डिफरेंट होती। लेकिन अगेन जीत सिर्फ पावर की होती है, जिसके पास पावर है वही विनर है, और ये सच है। और यही मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। इवन कि अब मैं अगर देखता हूँ, क्या 4 साल हो चुके हैं, तकरीबन 4 साल से भी ऊपर वक्त हो चुका है। हमने शुरू में बाइकआउट किया बॉलीवुड को, हमने 10 बुराइयाँ निकाली लोगों में, एक्टर्स में, हर तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया कि सुशांत सिंह राजपूत सबसे बेस्ट है, जो कि है। लेकिन एट द एंड क्या रिज़ल्ट आता है? हम सब अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाते हैं। हर चीज़ छोड़ के हम वापस उन्हीं बॉलीवुड स्टार्स के पीछे लग जाते हैं, उनकी फिल्में देखना, इंतज़ार करना, चाहे वो सलमान खान है, आलिया भट्ट है, चाहे जो भी हो, हम उनके पीछे वापस लग जाते हैं। हम कहते हैं वो इनकी ये फिल्म कब आएगी, कब देखेंगे। मतलब ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है, ना मुझे समझ आता है। शायद है भी और शायद नहीं भी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बंदे के साथ अगर कुछ गलत हुआ है या उसको जस्टिस नहीं मिला, हम सब भी कितना बोलेंगे, बोल बोल के एट द एंड रिज़ल्ट वही है, आप भी चुप हो जाते हो। चीज़ें जो टाइम गुजरता है, जो टाइम गुजरता है उसके साथ चीज़ें पास्ट जो है वो और पास्ट होता जाता है। मज़ीद आपके अपने लाइफ के इतने पर्सनल इश्यूज चल रहे होते हैं, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका वो रिज़ल्ट उस चीज़ पे आपको नहीं मिलता, आप छोड़ देते हो, आप नॉर्मल हो जाते हो अपनी लाइफ में। आप जिन एक्टर्स की पहले बुराइयाँ करते हो, उन्हीं की मूवीज़ भी जाके देखते हो, उन्हीं की फिल्मों का ब्लॉकबस्टर भी बनाते हो, सुपर हिट भी करवाते हो। उन्हीं एक्टर्स की एक झलक देखने के लिए आप लोग पागल होते हैं ना, क्रेजली, कि उनका एक ऑटोग्राफ मिल जाए, सेल्फी मिल जाए, पागल हो जाते हो। मुझे ये समझ नहीं आता है, या हम गलत हैं कि हम नॉर्मलाइज हो गए हैं, या सुशांत सिंह राजपूत के केस को जस्टिफिकेशन नहीं मिली, जस्टिफाई नहीं किया गया, ऐसे ही केस एंड अप हो गया। इसी बात को लेकर इतना टेंस रहा हूँ मैं, ये सोचते हुए कि कोई कंक्लूजन ही नहीं है। देयर इज नो कंक्लूजन। हर चीज़ आपके सामने है और फिर भी यू कांट डू एनीथिंग। डिस्कस करने का या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का बस एक ही मकसद था, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं गलत हूँ, हम गलत हैं, कि सिस्टम गलत है। क्यों कोई इंसिडेंट होता है बड़ा, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकलता, जस्टिफिकेशन नहीं मिलती, तो हम चुप कर जाते हैं। वाई? तकरीबन 4-4.5 साल से भी ऊपर हो चुका है वक्त, एंड स्टिल नथिंग हैपेंड, और शायद कुछ हो भी नहीं सकता। द थिंग इज वी कांट फाइट विद द सिस्टम। हम बोलते हैं, कुछ टाइम शोर मचाते हैं, लेकिन एट द एंड होता वही है जो होना होता है। नथिंग इन आवर हैंड्स। बस सोच कर तकलीफ होती है कि वाई वी कुडंट चेंज द थिंग्स। वाई, ये वाई ही है जो एंड में रह जाता है। ये वाई ही है जो सबसे तंग करता है और आखिर में रह जाता है। बस आई वॉन्ट यू गाइज टू लेट मी नो कि आई एम राइट और आइदर आई एम रॉन्ग, और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू, टेक केयर। अपने आप को इंडस्ट्री में किस मकाम पे देखना चाहते हैं? मैं फ्यूचर ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, मैं आज के बारे में सोचता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझसे इतना खूबसूरत सवाल पूछ रही हैं तो मैं क्या बताऊँ। तो आई एम राइट नाउ, राइट हियर, 100%। How's it going, man?